हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूँ। इतने सारे कमेंट आए मेरे पास, मेल आए कि यार हमको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दो, कंपटीशन लेवल के बारे में बता दो, DRTO सेप्टेम की जो वैकेंसीज आई हैं, CEP TAM 10 की, जिसमें 1901 वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा ITI एलिजिबल है, जिसकी मैंने FAQ की वीडियो भी पहले बना चुका हूँ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि आपके DRDO ने अपलोड किए हैं अपनी साइट पर, जिसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया था। सब कुछ मैं डिटेल में बताता चले आ रहा हूं। तो लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दोस्त हमें यार ये बता दो कि कितना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। मैंने पहले भी बना चुका हूं लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को। देखो यार मैं पहले भी बता चुका हूं, BE BTech का आपके पास कतरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि BE BTech का उसने साफ मना कर दिया। अगर आपने BE BTech कंप्लीट कर लिया है तो एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आपने BE BTech पढ़ रहे हो BTech में, या फिर BTech से पहले हो डिप्लोमा करके, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। इसमें साफ साफ मना कर रखा है, BE BTech वाले की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए पेपर पे। तो दोस्त उस हिसाब से अगर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो तो आपके लिए बेहतरीन रिक्रूटमेंट है ये, क्योंकि दोस्त अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको अपने आप में ही कंप्लीट करना है, डिप्लोमा के में ही कंप्लीट करना है। चाहे आप देखो आपको SSC JEE हो गया, या UPPCL JEE हो गया, या फिर जो भी स्टेट एग्जाम हो गया, RRB JEE हो गया, उसमें आपको BTech वालों से कंपीट करना पड़ रहा था। इस वजह से उसकी कट ऑफ बहुत हाई पहुंच जा रही थी। अब जैसे मैं SSC JEE की बात करूं, उसके अगर प्रीलिम्स एग्जाम को ही देखोगे आप, तो उस प्रीलिम्स एग्जाम में आप देखोगे कि जो 200 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ 150 प्लस पहुंच जाती है, कभी 153, कभी 160, और अगर सिविल की बात करोगे जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, वो भी आपकी 140 के आसपास आ जाती है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ क्योंकि उसमें BTech वाले स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं। तो डिप्लोमा वाले के चांस कम हो जाते हैं, ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन चांस कम हो जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की बात करोगे, 1901 जिसमें वैकेंसीज होने वाली हैं, उसमें दोस्त केवल और केवल डिप्लोमा, अगर आपके ऊपर BTech की छाया भी पड़ गई तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि BTech अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आप एलिजिबल हो ही नहीं। तो केवल आपका कंपटीशन डिप्लोमा के बीच में ही दायरे में रह जाता है। और ITI वाले के लोगों के लिए भी बेहतरीन वैकेंसीज है। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि 1000 प्लस वैकेंसीज आपकी STM है, जो कि आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाली वैकेंसीज होने वाली हैं, और जो आपका टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं वो 800 के आसपास उसमें वैकेंसीज हैं। तो टोटल मिला के 1900 वैकेंसीज हैं। तो अब ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार तो मिलेगी नहीं आपको, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। देखो पहले आपको पैटर्न दिखा देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। पेपर पैटर्न देख लो, क्योंकि पहले आपको पेपर पैटर्न आत्मसात करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कि क्या क्या आ रहा है। Tier 1 प्योरली नॉन टेक्निकल है, Tier 2 टेक्निकल पर्पज से आ रहा है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं, पहले आपको पूरा पैटर्न दिखा देता हूं जिससे कि आपका दिमाग क्लियर हो जाए। पहले तो ये देख लो भाई, अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है ना, तो पहले फॉर्म भर के आओ, उसके बाद में सोचना कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, क्या करनी है। पहले फॉर्म भरो जाके, ठीक है। फॉर्म की डेट मैंने बताई दी है, 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में होने वाली है, तो उसी के टाइम पे भरने वाले हैं। 23 के बाद में मत सोचना कि यार मेरा फॉर्म रह गया। लास्ट डेट की इंतजार मत करो, आप इंजीनियर हो मुझे पता है, आप लास्ट डेट को ही देखोगे, फिर उसमें देखोगे यार फॉर्म नहीं भर रहा है, तो अभी जाके भरो उसको फॉर्म को। उसके बाद में आप देखो पेपर 1 की बात करो, Tier 1 जो कि आपका प्योरली नॉन टेक्निकल है। और नॉन टेक्निकल ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही दे के आ जाओ, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो इसी में से छट जाएंगे, ठीक है। तो टेक्निकल जो पहला पेपर है आपका Tier 1 वाला, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जैसे एक वैकेंसी है किसी भी पोस्ट के लिए, तो 8 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा 1:8 के रेशियो में। फिर आपको CVT 2 देना पड़ेगा, जो कि प्योरली टेक्निकल बेसिस पर होने वाला है। चाहे आप किस ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, CS, किसी भी ब्रांच से ताल्लुक रखते हो, तो उसी ब्रांच का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसका पैटर्न भी यहाँ लिख रखा है। STA 1 में देखोगे 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 90 मिनट में। और दूसरा वाला जो पेपर होने वाला है 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में आपका जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसमें CVT 1 होने वाला है, और सेकंड वाला ट्रेड टेस्ट होने वाला है। अब देखो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ेगी ये भी मैं बता देता हूँ। देखो दोस्त, अगर आप केवल नॉन टेक्निकल पोर्शन प्रिपेयर करोगे, पहला Tier 1 के पहले मैं Tier 1 को देख लेता हूँ, उसके बाद Tier 2 को देख लेता हूँ, तो दोस्त प्रिपरेशन आपको बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। अब आप कह रहे होगे केवल डिप्लोमा में कॉम्पिटिशन है, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी तो पढ़ेंगे सब, तो कॉम्पिटिशन के लिए एक किसी तैयारी करने के लिए आपको बहुत जेन्युइनली लगना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन गला काट कंपटीशन है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको Tier 1 टारगेट करना चाहिए, उसके बाद में Tier 2, साथ साथ में टेक्निकल थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना। ऐसा नहीं है कि Tier 1 में 1-1.5 महीना टाल देंगे। देखो पेपर की भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि इन्होंने पहले भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में भी मेंशन कर रखा है कि जो टेंटेटिव 1 होगा वो हम DRDO की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो मैक्स टू मैक्स आप 3 महीना मान के चलो, 3 और मैं तो कहूँगा 2 ही मान के चलो, उसकी में आपका पेपर कंडक्ट करा देंगे। तो कहते हैं आप सोच रहे हो यार इतनी जल्दी भी पेपर होते हैं। अभी आपको याद होगा UP RVNL JEE पेपर हुआ है,
फॉर्म भरने के 1.5 से 2 महीने बाद आपका पेपर कंडक्ट करा दिया। ऐसे ही डीआरडी होगा, सेंट्रल की जॉब होने वाली है, बेहतरीन सैलरी मिलेगी इसमें। तो ये मान के चलो आपको इसी से ग्रेड बी और ग्रेड ए ऑफिसर बनने के चांसेस मिल रहे हैं। मैं केवल और केवल डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ ये बात, और टेक्नीशियन की पोस्ट पे जो आपकी आईटीआई वाले कैंडिडेट है उनके लिए भी बेहतरीन वैकेंसीज है। तो चलो अब मैं बताता हूँ प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बता दिया मैंने। अब एग्जाम को टारगेट कैसे करोगे? देखो दोस्त, टियर 1 आपको अगर पहले प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप निम्बस लर्निंग का, इंजीनियर्स एकेडमी का आपके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। उसमें केवल और केवल 799 रुपीज़ का टियर 1 का पेपर है, केवल और केवल 799 का। उसमें ही आप पूरा पेपर कर सकते हो। उसमें क्या क्या आएगा देखो, जो भी आपका सिलेबस मेंशन कर रखा है टियर 1 में, जो कि सबके लिए कॉमन है, तो आईटीआई वाले कैंडिडेट हो या फिर डिप्लोमा वाले, दोनों कैंडिडेट उसी कोर्स को परचेज कर सकते हो, जो कि 799 का है सिर्फ। और ये भी पे करने की जरूरत नहीं है दोस्त। 799 में अगर आप जिंदगी यूपी की, क्योंकि आप ही का चैनल है, इसकी अगर आप कोड यूज करोगे जिंदगी यूपी की, मैं देख लेना जो आपका चैनल का नाम है उसी को अगर आप डालोगे तो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी अप्लाई करके देख सकते हो। तो 799 भी आपके लिए सस्ता हो जाएगा। और अगर आप टियर 1 प्लस टियर 2 दोनों टारगेट कर रहे हो फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और सीएस ब्रांच के लिए, तो दोस्त आपके लिए कोर्स होने वाला है 4999। इसमें आपका टियर 1 प्लस टियर 2 प्लस प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो पेपर होंगे, जो भी आपके अब तक के पेपर कराए गए हैं, जेई का हो गया, चाहे कहीं पे भी डिप्लोमा जहां एलिजिबल हुआ है, वो सारे पेपर कराए जाएंगे, आपको सब कुछ कराया जाएगा। और पीपीटी भी दी जाएंगी आपको पढ़ने के लिए, डीपीपी जिसे बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसके जरिए आप अपना पेपर को आंक सकते हो। ठीक है, और आपके टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे, जिससे कि आपको पूरा प्रिपेयर का पता चल सके कि कैसा होने वाला है आपका पेपर। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा निब्बस लर्निंग के कोचिंग पे। तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहते हो कि जेन्युइनली प्रिपेयर करना है आपको, क्योंकि दोस्त लगना तो पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएंगी जाएंगी जाती रहेंगी, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन अच्छी नहीं करोगे तो आप टैकल नहीं कर पाओगे दोस्त। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको पेपर देना है, जेन्युइनली अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निब्बस लर्निंग की। अगर आपको टियर 1 परचेज करना है, सिर्फ टियर 1, तो 799 में मिल जाएगा। देखो फ्री में तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको सब कुछ, लेकिन वो इर्रेगुलर वे में होगा, इन रैंडम वे में होगा। ठीक है, अगर आपको एक पूरा अरेंज्ड पेपर चाहिए, अरेंज्ड आपको सिलेबस चाहिए, तो निब्बस लर्निंग आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट टियर 1 जो है 799, और जो टियर 1 प्लस टियर 2 के लिए अगर लेना चाहते हैं आप वेरीज ब्रांचेस के में, तो आप 4999 का आपका कोर्स पड़ जाएगा। ठीक है, और ये भी पे करने की जरूरत नहीं है, आप जिंदगी यूपी की कूपन कोड डालना तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर आप यूट्यूब से जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन एक ही कंडीशन है, वेल अरेंज्ड डेटा नहीं मिलेगा आपको, कहीं से कुछ पढ़ना पड़ेगा, कहीं से कुछ। लेकिन अगर आप एक पेड कोर्स ले लोगे 799 में, तो कोई डिफिकल्टी ज़्यादा होगी नहीं, टियर 1 आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी आपको पता ही जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।